वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा 9 मई और 26 नवंबर मुल्क की तारीख के स्याह तरीन दिन हैं। तहरीक इंसाफ ने हमेशा रियासत और आवाम का नुकसान किया, ये मुल्क में बदअमनी चाहते हैं। उन्होंने हमेशा सियासी मफाद पर रियासत के मफाद को कुर्बान किया। आवाम तहरीक इंसाफ को अगली कॉल भी मुस्तरद करेगी। अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स को गोली चलाते देखा गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि आइंदा हम अमन वाली बात नहीं करेंगे। बानी पीटीआई पुरअमन रहने का राग छोड़ दें। अब असलहा लेकर निकलेंगे तो फिर देखते हैं भागता कौन है। तुम लोग नजर नहीं आओगे। वफाकी हुकूमत का पीटीआई को मुज़ाकरात से पहले पार्टी लड़ाइयाँ ख़त्म करने का मशवरा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा फैज़ हमीद के खिलाफ चार्जशीट के बाद उनका रवैया बदला। बुशरा बीबी एक बहनें दूसरी बातें करती हैं। पहले घर की लड़ाइयाँ और इख्तलाफात ख़त्म कर लें। पीटीआई की तरफ से अभी तक बातचीत की ऑफ़र नहीं आई। खुलूस न हो तो मुज़ाकरात पहले दिन ही नाकाम हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ राब्ते बहाल होने के लिए पुरुमीद कहा शराइत नहीं मुतालबात रखे हैं। बानी पीटीआई ने पहले भी बातचीत करने का कहा था। सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है। मुज़ाकरात ज़रूर होने चाहिए। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा उम्मीद है एहतजाज से पहले ख़त्म होने वाले राब्ते बहाल हो जाएंगे। हमने कोई शर्त नहीं रखी, मुतालबात ज़रूर रखे हैं। बहुत हो गया, अब मुल्क को बेहतरी की तरफ बढ़ना चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा सदर मुमलिकत के मदारस बिल पर एतराज़ात में FATF का जिक्र नहीं। रजिस्ट्रेशन को FATF से जोड़ना मफरूज़ा है। सदर ने बिल पर कानूनी और आइनी एतराज़ात लगाए। कानून साजी का तरीक़ेकार आइन में वाज़ेह है। सदर के एतराज़ात की तस्हीह पार्लियामान से होनी है। सदर और पार्लियामेंट के इख्तियारात को हदफ बनाने से गुरेज करना चाहिए। JUI ने मदारस बिल पर सदर के एतराज़ात पर एतराज़ उठा दिया। कहा ईवान सदर ने के बाबुओं ने सोसाइटीज़ एक्ट पढ़ा ही नहीं। एतराज़ात से बिल्ली थैले से बाहर आ गई। हाफिज़ हमदुल्ला ने कहा क्या FATF डिक्टेट करेगा कि कौन सा इदारा किस कानून के तहत काम करेगा। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि 26वीं आइनी तरमीम के वक्त बहुत उजलत की गई थी। आइनी तरमीम के बायस मदारिस के बारे में नहीं सोचा। मदारिस की तंजीम की अक्सरियत को बिल पर एतराज़ है। 15 में से 10 बोर्ड्स ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की दुरुस्ती का अमल जारी है। वफाकी हुकूमत और JUI के मदारिस बिल पर राब्ते पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर को एडवाइस भिजवा दी। मुश्तरका इजलास में मदारिस रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिल्स की मंजूरी का इम्कान। अदलिया को आज़ाद और गैर जानिबदार होना चाहिए। अदलिया के मेंबरान काबिल और दियानतदार होने चाहिए। जस्टिस जमाल मंदुखेल का जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह के ख़त का जवाब। कहा जुडिशल कमीशन रूल्स के लिए दी गई तजावीज़ को मद्देनज़र रखेंगे। आपने लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए नाम तजवीज़ किए। नाम जुडिशल कमीशन रूल्स के मुकम्मल होने के बाद दे सकते हैं। 26वीं तरमीम का मामला ज़ेर समाअत होने की वजह से तबसरा नहीं करूँगा। उम्मीद है कि आपके खदशात दूर होंगे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा मुल्क को पस पर्दा नहीं मैदान में खेलने वालों की ज़रूरत है। PTI ने नौजवानों को नफ़रत और शरपसंदी की तरफ राग़िब किया। नौजवान हमारा कीमती असासा हैं। असासे को झूठे और फरेबों के हाथों यरगमाल नहीं होने देंगे। नौजवान मुल्क दुश्मन अनासर की सरगर्मियों से आगाह हैं। PTI हुकूमत ने नौजवानों के लिए कोई मनसूबा शुरू नहीं किया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा आसिफ जरदारी बेटे को वज़ीर आज़म बनाने के खुफिया मिशन पर हैं। बिलावल भुट्टो शेरवानी पहनने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। दावा किया कि शहबाज शरीफ को हटाने और बिलावल को लाने के लिए ईवान सदर में खुफिया मुलाकातें की जा रही हैं। बिलावल भुट्टो खुफिया मिशन नहीं अवाम की हिमायत से वज़ीर आज़म बनेंगे। मुर्तज़ा वहाब ने कहा हुकूमत साजी के दौरान बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म बनने की पेशकश को मुस्तरद किया था। बानी PTI का घिनौना किरदार कभी नहीं भुलाया जाएगा। चोर दरवाजे से इक़्तिदार लेने वाले अपना गिरेबान देखें।
खव्वात चौधरी का तहरीक इंसाफ को अपोजिशन रहनुमाओं को अहमियत देने का मशवरा। कहा महमूद अचकजई और मौलाना फजलुर रहमान के बगैर मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा सीज़ फायर की इब्तिदा हुकूमत को करना पड़ेगी, पार्टी में फैमिली ही है जो आगे आएगी। सेक्रेटरी तलअत PTI शेख वकास ने कहा ना मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है और ना ही करेंगे। कमेटी बनाकर हर किसी से मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोल दिया, अब जो चाहे बातचीत करे। हुकूमत बानी PTI की नहीं, अपने घर की फिक्र करे। फैसल वावदा का एक सूबे के गवर्नर की छुट्टी होने का दावा। गवर्नर सिंध कामरान टुसोडी ने कहा फैसल वावदा अच्छे इंटरटेनर है, मज़ा लेना हो तो उन्हें देखें, 2 माह बाद देख लेंगे कौन सा गवर्नर जा रहा है। फैसल वावदा को MQM ने 16 वोट दिए हैं। कराची समेत सिंध भर में रेंजर्स की तैनाती में 1 साल की तौसीह सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी। महकमा दाखिला के नोटिफिकेशन के बाद तैनाती 8 दिसंबर 2025 तक होगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ग्वांगझो में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस, मरीम नवाज का वर्किंग ग्रुप और हेल्प डेस्क कायम करने का ऐलान। चीनी कंपनियों को पंजाब में 1 विंडो ऑपरेशन से सहूलत देने का फैसला। चीन की टेक्नोलॉजी कंपनियों को ऑपरेशन शुरू करने की भी दावत। मरीम नवाज की ग्वांगझो के वॉइस गवर्नर से भी मुलाकात। कहा चीनी कंपनियों की मुआवनत और इश्तराक कार का खैर मकदम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब के एजाज़ में स्टेट डिनर का एहतमाम भी किया गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा अवामी मसाइल के हल में किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं, अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करते रहेंगे। सूबे की तरक्की और खुशहाली लाना ही हमारा मकसद है। मुंतखब नुमाइंदों से मुलाकात में मजीद कहा अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत का अव्वलीन फ़र्ज़ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एबटाबाद में तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह। अली अमीन गंडापुर ने कहा नवाज शरीफ ने इस हल्के में कुछ नहीं किया, ठेकेदार मयारी काम नहीं करता तो उसे रोकें। अली अमीन गंडापुर का हवेलिया में स्कूल बनाने का ऐलान। कहा मसाजिद में सोलर की सहूलत फराहम करेंगे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा सदर आसिफ जरदारी ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर कोई रुकावट नहीं डाली। मौलाना साहब साथ बैठेंगे, मामलात तय हो जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान समेत तमाम उलमा को एक पेज पर लाना होगा। पंजाब के सिवा तमाम सूबों में बल्दियाती इलेक्शन हो चुके हैं। पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान करे। हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। वजारत तालीम से मुंसलिक मदारिस पर मनफी कानून साजी नहीं होनी चाहिए। मदारिस ऑडिट के लिए खुले हैं, कोई चेक करना चाहता है तो एतराज़ नहीं। FATF को मदारिस पर कोई शिकायत नहीं। इल्ज़ाम तराशी से मसाइल हल नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी की गैस की यकसा कीमत मुकर्रर करने के वफाकी हुकूमत के फैसले की मुखालिफत। कहा दरामदशुदा महंगी LNG का बोझ अवाम पर डालने नहीं देंगे। अवाम को कुदरती गैस से महरूम रखा जा रहा है। वफाकी हुकूमत होश के नाखुन ले, आइन से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। शाजिया मरी ने कहा मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाया जाए, फैसले ज़ाती नहीं मुल्की मफाद में करें। क्योंकि हमें अपने पर एतबार है ना मेहरबानों पे एतबार है, तो न जाने हम कब नाराज हो के हुकूमत से और इस वजारतों को छोड़ दें। और मेरा इस हवाले से रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं जब असेंबली में रहा हूँ, असेंबली का भी मैंने इस्तीफ़ा दिया है और वजारतों से हर बार हम कब नाराज़ होकर हुकूमत छोड़ दें। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा अब ना हमें खुद पर ना ही मेहरबानों पर एतबार है। वैसे भी इस हवाले से मेरा रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। जब असम्बली में रहा हूँ, इस्तीफ़ा दिया है, वजारतों से तो हर बार मुस्ताफ़ी हुआ हूँ। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने कहा PTI की बातचीत के लिए शराइत समझ से बालातर हैं, तस्लीम नहीं करेंगे। मुज़ाकरात के लिए पीछे पीछे फिर रहे हैं। आवाम सिविल नाफरमानी की तहरीक पर साथ नहीं देंगे। मानी PTI के कहने पर ही सब कुछ होता है, वही कसूरवार है। FVR कराची में आज से फीसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम नाफिज करेगा।
हुकाम के मुताबिक नए निज़ाम से क्लियरेंस में कम वक्त लगेगा, तिजारत में सहूलत मुयसर आएगी और कराची में कामयाबी के बाद सिस्टम मुल्क के दीगर हिस्सों में लगेगा। अच्छा काम करने वाले अफसरान को इजाफी मराद भी दी जाएंगी। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक में 33 करोड़ डॉलर कर्ज प्रोग्राम पर दस्तखत। रकम समाजी तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए इस्तेमाल की जाएगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए भी इस्तेमाल होगी। सिंध हुकूमत का नए मोटर व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स मुतारिफ करवाने का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, जाली सर्टिफिकेट्स का इजरा रोका जाएगा। तमाम पुराने फिटनेस सर्टिफिकेट्स को मुस्तरद किया जाएगा। फिटनेस सर्टिफिकेट्स का मरकजी डेटाबेस भी रखा जाएगा।